का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज सुबह ठीक 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। तो आज इस सदन में कई विधेयक भी पास होंगे। विधानसभा में शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। बिना नेता प्रतिपक्ष पहुंचेगी कांग्रेस विधानसभा में। तो देखिए, शीतकालीन सत्र का आगाज जो है वो ठीक सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। सदन में कई विधेयक भी पास होंगे। विधानसभा में शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। तो बिना नेता प्रतिपक्ष विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस। तो आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज सुबह ठीक 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। तो 3 दिनों तक सेशन की कार्यवाही चलेगी और उस दौरान कई विधेयक भी पास होंगे। हालांकि इससे पहले आपको ये भी बता दें हम कि जिस तरह से विधानसभा सत्र से ठीक पहले चंडीगढ़ में विधायकों का ट्रेनिंग सेशन भी हुआ। कल 2 घंटे तक ये प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला और तमाम विधायकों ने विधायी कामकाज की जो बारीकियां हैं वो भी सीखी। और अब जिस तरह से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज जो है वो 11 बजे होने वाला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। ठीक 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए साधना, आज से शुरुआत होने वाली है हरियाणा विधानसभा सत्र की। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है सुबह 11 बजे से ये सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले अगर मैं स्केड्यूल की पूरी बात करती हूं तो सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है, यानी पूरे हाउस को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें तमाम चीजें यानी हरियाणा सरकार को लेकर के क्या कुछ चीजें हैं या फिर हरियाणा स्टेट को लेकर के तमाम चीजें उनके द्वारा कही जाएगी। जिसके बाद देखिए और भी कुछ अगर पूरे विधानसभा की हम बात करते हैं तो कई नई चीजें इस बार होने वाली है। यानी अगर हम नए विधायकों की, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कल प्रशिक्षण सेशन हुआ था 2 घंटे का, तमाम वरिष्ठ जितने भी नए एमएलए चुनकर इस पर आए हैं उनके साथ प्रशिक्षण किया गया था। और जिस तरीके से हमने देखा था जब 1 दिन का विधानसभा सत्र हुआ था उस दिन भी हमने देखा था किस तरीके से प्रपोजल डाले गए थे कि जितने भी नए विधायक हैं उन्हें एक प्रशिक्षण उनका होना चाहिए, ताकि जो विधानसभा सत्र होती है यानी विंटर सेशन जो होने वाली है उसमें तमाम चीजें उन्हें पहले से ब्रीफिंग हो, ताकि एक स्मूथली विधानसभा सत्र चलता हुआ नजर आए। तो बिल्कुल कल एक ट्रेनिंग सेशन हम कह सकते हैं कि किया गया था सभी नए विधायकों के साथ। वरिष्ठ नेताओं ने यानी वरिष्ठ विधायकों ने, करीब 6 बार के जो विधायक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सभी के अंडर में ये प्रशिक्षण सेशन हुआ था। जिसके बाद फिर आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस पूरे विधानसभा सत्र की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बड़ी सौगातें देखिए साधना मिल सकती है हरियाणा की जनता को। अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं यानी कर्मचारियों को 1.25 करीब लाख कर्मचारियों को पक्का करने की बात भी यहाँ पर हो सकती है। हमने देखा था किस तरीके से विधानसभा की जो चुनाव हुआ था उससे पहले ही इसे पास किया गया था। 6 महीने का होता है कि इसे 6 महीने तक इसे लागू रहती है, जिसके बाद फिर से वापस से जो प्रोसीडिंग्स होती है वो तमाम चीजें की जाती है। तो संभव है कि इसे अब पक्का भी किया जा सकता है यानी लॉ बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजें इस बार होने वाली है। इसके अलावा अगर और भी चीजों की हम बात करते हैं यानी देखिए कुछ नई चीजें यहाँ पर होने वाली अलग होने वाली है, यानी शून्यकाल और प्रश्नकाल इस बार नहीं होने वाला है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कांग्रेस के द्वारा कोई भी नेता प्रतिपक्ष सामने नहीं आया। हालांकि देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जब प्रेस वार्ता किया गया था तो उनके द्वारा कहा गया था कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके वो अभी इलेक्शन में, अगर महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें और बाय इलेक्शन जो होने वाले हैं तो उनमें थोड़े व्यस्त है, जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। हालांकि जो भी वजह है, चाहे हम अगर मनमुटाव की बात करते हैं या फिर गुटबाजी की बात करते हैं, तो तमाम चीज काफी हावी कांग्रेस में नजर आ रही है। तो जब 1 दिन का सेशन हुआ था, पहला सेशन हुआ था, उस दिन भी हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष का नहीं थे। और आज की भी अगर हम बात करते हैं तो अब तक फैसला नहीं हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष के बिना आज सेशन होने वाली है। जिसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी चीजें, यानी जो नए विधायकों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 23 नए विधायक होने वाले हैं, वही कांग्रेस के 13 नए विधायक होने वाले हैं। तो कोशिश है कि तमाम चीजें बहुत स्मूथ तरीके से यहाँ पे विधानसभा सत्र होती हुई नजर आए और तमाम चीजें, यानी सबसे पहले तो संबोधन, राज्यपाल का संबोधन, अभिभाषण
अभिभाषण होने वाला है, जिसके बाद फिर जो तमाम चीजें यानी हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं या हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, तमाम चीजें उनके द्वारा कही जाएगी, जिसके बाद फिर जो सेशन है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए, अगर हम सेशन की बात करते हैं तो 3 दिन का सेशन होने वाला है। 3 दिन के सेशन को लेकर भी जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमलावर होते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी राजधानी दिल्ली में, तो उनके द्वारा कहा गया था कि 3 दिन का प्रोसीडिंग्स केवल यानी सेशन केवल इसलिए रखा गया है ताकि अगर ज्यादा दिन का रहता है तो उनके पास कुछ है नहीं पेश करने के लिए। इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी। कुछ काम उन्होंने नहीं किया है, डीएपी को लेकर कहा गया था, एमएसपी को लेकर के कहा गया था कि उनके द्वारा इन चीजों में कमी है, कुछ भी नहीं किया गया। और साथ ही एक बहुत अहम चीज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए थे कि अगर लंबे समय तक विधानसभा सत्र चलता है तो इसका असर रहेगा, यानी किसानों के द्वारा विधानसभा को घेरा भी जा सकता है। इन चीजों को देखते हुए केवल 3 दिन का विधानसभा सत्र रखा है। तो केवल सवाल उठाए गए थे 3 दिन को लेकर के। हालांकि देखिए, अगर गीता भुक्कल की हम बात करते तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि कोशिश रहेगी कि 0 सत्र भी हो, प्रश्नकाल सत्र भी हो। हालांकि देखिए, इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 0 सेशन और प्रश्नकाल सत्र हम जो सेशन होता है वो संभव है कि इस बार नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। आप भी जानती हैं ठीक 11 बजे अगर राज्यपाल के भाषण के साथ सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा और इसके साथ ही कई विधेयक भी पास किए जाएंगे। आप भी जानती हैं कल जिस तरह से तमाम जितने भी विधायक हैं, जो नए विधायक हैं, उन्हें बारीकियां सिखाई गई कि विधायी कामकाज की क्या कुछ बारीकियां होती हैं। बिल्कुल देखिए, शोक प्रस्ताव भी पारित किया, शोक भी देखने को मिलेगा। और बिल्कुल जिस तरह से नए विधायकों की बात करते हैं तो कोशिश रहती है कि तमाम चीजें डिसिप्लिन के साथ हो, सभी चीजें अच्छे तरीके से हो। जो नए चुनकर आए हैं उन्हें तमाम चीजें बेहतरीन तरीके से विधानसभा सत्र की अगर बात की जाए तो अच्छे तरीके से उन्हें तमाम चीजें मालूम हो, ताकि सभी चीजें विधानसभा जो सेशन होने वाला है उसमें सभी चीजें एक बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो उनको लेकर के उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था और एक बहुत हम कह सकते हैं कि हेल्दी प्रैक्टिस यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, ताकि उनके द्वारा जो भी चीजें जो उनकी राइट हो जाती है या फिर जनता ने उन्हें चुनकर जो यहाँ पर लेकर आए हैं तो उनकी आवाज यहाँ पर वो बन सके। तो तमाम चीजों को देखते हुए कल काफी एक हेल्दी सेशन देखने को चंडीगढ़ में मिला था और काफी सीनियर लीडर्स के द्वारा भी उनका प्रशिक्षण रहा था। तो एक काफी हेल्दी हम कह सकते हैं कि कल जो प्रशिक्षण रहा था देखने को मिला था। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, यानी बैठक भी हमने देखा था कि बैठक भी हुई थी, तो तमाम चीजें हुई थी। तो पूरी तरीके से इस विधानसभा सत्र को सफल बनाया जाए, स्मूथली शांतिपूर्वक तरीके से तमाम चीजें हो सके, उसकी पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। तो 11 बजे सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, संबोधन होगा, जिसके बाद फिर शोक भी प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा जाएगा। जिसके बाद फिर जो और भी प्रोसेसिंग होती है आगे की, जो पारित का आपने जो जिक्र किया, बिल्कुल हरियाणा की जनता को तमाम बहुत सारी हम कह सकते हैं कि सौगातें मिलती हुई भी इस विधानसभा सत्र में नजर आ सकती है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए अगर बात की जाए विपक्ष की, क्योंकि आप भी जानती हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं होगा और क्योंकि विपक्ष जो है वो अक्सर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर भी आता है। तो इस बार जो सत्र की कार्यवाही होगी, किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा देखा जा सकता है अपराजिता? देखिए, अगर सत्र से पहले की भी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो उनके द्वारा घेरा गया था सरकार को 2 मुद्दों को लेकर के, डीएपी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के उनके द्वारा घेरा गया था। तो संभव है कि इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाते हुए विपक्ष नजर आ सकता है। हालांकि देखिए, और भी चीजें उनके द्वारा कही गई थी कि इतने दिन का जो उनका कार्यकाल रहा है, यानी जितने दिन भी रहे हैं सरकार, उसमें उन्होंने कोई कामकाज नहीं किए है, केवल कुछ किया है तो असफल तरीके से। एमएसपी की बात कर ली जाए, किसानों को लेकर के पराली का भी जिक्र किया गया था कि पराली के मद्देनजर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी। तो संभव है कि डीएपी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के, पराली को लेकर के उनके द्वारा यहाँ पर यानी विपक्ष के द्वारा यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि हंगामेदार भी विधानसभा सत्र यहाँ पर रहता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए जिस दिन एक दिन का जब विधानसभा सत्र रहा था तब भी हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर गहमागहमी हमने देखी थी। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी यहाँ पर सवाल उठाए जाएंगे, उनकी बातें भी यहाँ पर रखी जाएगी और काफी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गहमागहमी भी देखने को विधानसभा सत्र में मिल सकती है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए ठीक सुबह 11 बजे सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी और सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा और बिना नेता प्रतिपक्ष विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और देखिए सत्र की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी और हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र का जो आगाज है वो आज होने जा रहा है। 13, 14 और 18 नवंबर को ये जो कार्यवाही है वो चलने वाली है। 3 दिन की ये कार्यवाही होगी और क्योंकि आज जिस तरह से विपक्ष भी लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया है, तो आज भी कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर हंगामा जो है वो देखा जा सकता है। तो विधानसभा में इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा, लेकिन सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल जो है वो नहीं होगा। बिना नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा पहुंचेगी कांग्रेस, तो 3 दिनों तक तो सेशन की जो कार्यवाही है वो चलने वाली है। कई विधेयक भी इस दौरान पास किए जाएंगे। तो सदन में ये विधेयक रखे जाएंगे। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी, हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन के 2 विधेयक सदन में रखे जाएंगे और इसी के साथ ही हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक रखा जाएगा। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक रखा जाएगा आज सदन में और इसी के साथ ही हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक भी रखा जाएगा। तो सदन में आज कौन कौन से विधेयक रखे जाएंगे और विधेयक पेश किए जाएंगे, उन पर हम नजर डाल रहे हैं। तो हरियाणा की शीतकालीन सत्र में ये विधेयक जो हैं वो रखे जाएंगे। तो आज जिस तरह से शीतकालीन सत्र की जो कार्यवाही है वो ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी और आपको ये भी बता दें कि आज सदन में कौन कौन से विधेयक जो है वो रखे जाएंगे। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन जो है वो रखा जाएगा। हरियाणा नगर निगम संशोधन के 2 विधेयक जो है वो आज सदन में रखे जाएंगे। इसी के साथ ही हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक रखा जाएगा। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक रखा जाएगा और हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता ये भी विधेयक रखा जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन विधेयक भी रखा जाएगा। हरियाणा नगर निगम संशोधन के 2 विधेयक जो है वो रखे जाएंगे। हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक रखा जाएगा। हरियाणा पंचायती राज विधेयक रखा जाएगा। तो सदन में आज इस तरह से ये विधेयक जो है वो रखे जाएंगे। तो हमारी संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है, खबर पर नजर बनाए हुए। अपराजिता, जिस तरह से कार्यवाही जो है वो ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी और इस दौरान सदन में कई विधेयक भी रखे जाएंगे। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए साधना, हरियाणा विधानसभा की सत्र 11 बजे से शुरुआत होगी, जिसमें कई विधेयक भी पारित होता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं विधेयक की बात करती हूं तो देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नारायण सैनी के द्वारा 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को लेकर के जो जॉब सिक्योरिटी देने की जो बात हुई थी, विधेयक पारित हुआ था, उसकी बड़ी घोषणा भी आज होती हुई नजर आ सकती है। यानी सरकार ने अभी तक इसका अध्यादेश जारी नहीं किया है। इसकी जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है, तो करीब कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले अगर विधानसभा में ये विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस स्थायी कानून को इसके बाद फिर ये जो स्थायी कानून है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। तो संभव है कि जो बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कर्मचारियों को मिलती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर और भी विधेयक की बात करते हैं तो कई चीजें हैं, यानी कुछ नए विधेयक भी यहाँ पर पारित किए जा सकते हैं, सामने लाए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें, नई सौगातें यहाँ पर जनता को मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए
बिलों की बात करते हैं तो देखिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारियों की अगर सेवा की सुनिश्चितता की बात करते हैं तो विधेयक की बात करते हैं तो इससे लेकर भी यहाँ पर पास किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा स्थित गुरुद्वारा की अगर बात करते हैं, प्रबंधक की बात करते हैं, संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो इसे भी यहाँ पर पास किया जा सकता है इस विधानसभा सत्र में। इसके अलावा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास की अगर बात की जाए तो उसे भी यहाँ पर यानी क्षेत्र विकास व विनियम की अगर बात की जाए तो उसे भी यहाँ पर पास किया जा सकता है इस बार विधानसभा सत्र में। इसके अलावा हरियाणा नगर निगम की बात की जाए तो उसे भी यहाँ पर पारित किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन यानी विनियम की अगर बात की जाए, इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, तो ये कुछ 6 जो बिल है हम कह सकते हैं कि इसे पास यहाँ पर करता हुआ हरियाणा सरकार नजर आ सकती है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसे क्या कितनी एक्सेप्टेंस इसे मिलती है, विपक्ष के द्वारा क्या सवाल इस पर लेकर के उठाए जाते हैं या किस तरीके से तमाम नेताओं के द्वारा तमाम विधायकों के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है, खुद में देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ 6 से 7 कुछ चीजें हैं जो इस विधानसभा सत्र में पास होता हुआ नजर आ सकता है, यानी इसे प्रपोज किया जाएगा जिसके बाद से इसे एक्सेप्ट करता हुआ हाउस नजर आ सकता है। जी बिल्कुल रबायता, देखिए क्योंकि देखिए आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि कई विधेयक जो है पास किए जा सकते हैं और क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद पहली बार विधानसभा सत्र का ये आयोजन भी किया जा रहा है। अब प्रायतः क्योंकि आपने भी देखा होगा कि विपक्ष जो है वो अक्सर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि इस बार सत्ता पक्ष की कितनी तैयारी है अगर विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर आता है। डीएपी का मुद्दा जिसको लेकर किसान काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है और महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को अक्सर घेरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल देखिए, हालांकि अगर विपक्ष की हम बात करते हैं, चाहे रोजगारी हो जाए, इन चीजों को लेकर के बिल्कुल सवाल उठाता हुआ नजर आता है। खास तौर पे किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों को लेकर के कई चीजें कहती हुई यहाँ पे विपक्ष नजर आती है। हालांकि देखिए अगर सत्ता पक्ष की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की बात करें या फिर तमाम मंत्रियों की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किस तरीके से किसान अब खुश है, काफी खुश है। जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की चीजें उनके द्वारा बिल्कुल कही जाती है और कहते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी गुमराह करने की पूरी कोशिश हरियाणा की जनता को, किसानों को करने की कोशिश कांग्रेस करती है, मगर इन चीजों में वो असफल रहेगी। इस तरह की चीजें उनके द्वारा बिल्कुल कही जा रही है। यानी अगर हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं, मंत्रियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करते हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हरियाणा सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। यानी जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए, चुनावों के समय जो वादे किए गए थे उन सभी वादों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पूरा करने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा सरकार कर रही है और बड़ी सौगातें भी यहाँ पर हरियाणा की जनता को दिया जा रहा है। चाहे स्वेरिंग सेरेमनी के दिन जिस तरीके से एक बेहतरीन सौगात हरियाणा के युवाओं को दी गई थी, ठीक उसी तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए विपक्ष के द्वारा बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे युवाओं को लेकर के हो जाए, बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, डीएपी को जो एक हम कह सकते हैं कि काफी अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि ये समय है, डीएपी का समय है, तो उन खादों को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कहा भी गया था कि किस तरीके से महिलाओं को भी अब लाइन में लगने की जरूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत भी हो गई। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर उठती हुई यानी विधानसभा में उठती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एमएसपी की बात की जाए तो उनके द्वारा भी सवाल भी उठाए जा रहे हैं एमएसपी को लेकर के। तो बिल्कुल हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो वादे हरियाणा सरकार के द्वारा किए थे, यानी जो विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, चुनाव के बाद जो चीजें कही जा रही है, वो सभी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और 5 साल में तमाम बेहतरीन चीजें हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए। वही सवाल यहाँ पर कामकाज को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, यानी जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि अब तक में जितने दिन की अभी तक की सरकार रही है चुनाव के बाद, तब से लेकर के आज तक कोई भी काम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं लोगों को परेशान करने वाली चीजें जरूर यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह के बिल्कुल सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि विपक्ष जो है अक्सर हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर भी आता है और हंगामा भी लगातार देखने को मिलता है। तो इस बार भी देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा जो है वो हो सकता है। प्रायतः ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस दौरान कई अहम बिल भी पास किए जा सकते हैं।
बिल्कुल देखिए साधना, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कौन कौन से जो बिल है, कौन कौन से जो प्रस्ताव हैं जो इस विधानसभा सत्र के दरमियान पारित किए जा सकते हैं, पास किए जा सकते हैं, टेबल पे रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले जो एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को दी गई थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा, यानी 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की जो विधेयक पास किया गया था, उन्हें उनका जो यानी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, तो उसे लेकर के यहाँ पे पास किया जा सकता है। राज्यपाल के मंजूरी के बाद इसे स्थायी कानून बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात कर्मचारियों को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा 6 और अहम बिल हैं जो पास होते हुए नजर आ सकते हैं। सबसे पहले हरियाणा संविदात्मक कर्मचारियों की अगर बात की जाए, यानी सेवा की सुनिश्चितता की बात की जाए, तो ये विधेयक पास होता हुआ, ये बिल पास होता हुआ नजर आ सकता है इस विधानसभा सत्र में। इसके अलावा अगर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक की बात की जाए तो इसे लेकर भी यहां पर पास होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हरियाणा नागरिक क्षेत्र विकास व विनियम संशोधन विधेयक भी पास होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हरियाणा नगर निगम की हम बात करते हैं तो संशोधन की बात की जाए तो ये भी जो 2 विधेयक है वो भी पास होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियम संशोधन विधेयक भी पास होता हुआ, ये बिल पास होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है, यानी विधानसभा सत्र में पास होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक भी इस विधानसभा सत्र में, 3 दिन के विधानसभा सत्र में पास होता हुआ नजर आ सकता है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि बेहतरीन तरीके से जो बिल पास की जाए, जो लोगों के हित में जो चीजें हैं वो यहाँ पर पास किए जाएंगे। और जिस तरीके से, हालांकि हमने पहले दिन का जब विधानसभा देखा था, जब 1 दिन का विधानसभा हुआ था, उस समय भी जिस तरीके से चाहे पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा कहा जाए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी चीजें कही गई थी कि सभी को साथ लेकर चला जाएगा, यानी सभी की बातें यहाँ पर रखी जाएगी, चाहे पुराने विधायक हो जाए, नए विधायक हो जाए, पक्ष हो जाए, विपक्ष हो जाए, सभी की बातें यहाँ पर रखी जाएगी। तो जब बिल पेश किया जाएगा तो ये भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से तमाम नेता अपने दिमाग, विधायक अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से जो विपक्ष है वो क्या कुछ चीजें करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की जो हरियाणा के हित में जो तमाम जो विधेयक पास होने हैं, बिल पास होने हैं, वो सभी चीजें बेहतरीन तरीके से स्मूथली, ये जरूरी है कि होता हुआ नजर आए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें विधानसभा सत्र में रहती है। तो 11 बजे शुरू होने वाला है विधानसभा सत्र। सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण से ये सत्र शुरू होगा, जिसके बाद फिर और भी जो प्रोसीडिंग्स है वो तमाम चीजें होता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि आपने देखा होगा 3 दिन की हालांकि ये कार्यवाही रहने वाली है और इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी निशाना साधते हुए नजर आए थे। तमाम तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिली थी क्योंकि विपक्ष लगातार, हम देख रहे हैं कि अवधि को लेकर भी अक्सर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। अपराजिता, आवाज आ रही है? हाँ जी साधना, आपकी मुझे आवाज नहीं है, आप प्लीज दोहराएंगे? हाँ प्लीज। अपराजिता, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि जब सत्ता पक्ष अगर पूरी तैयारी कर रहा है लेकिन फिर भी उसके बावजूद विपक्ष जो है वो अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर भी आता है, चाहे वो सदन की अवधि को लेकर, चाहे सत्र की अवधि को लेकर लगा लीजिए, चाहे तमाम तरह की बयानबाजी। आपने भी सुना होगा, आप भी लगातार जानकारी दे रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि 3 दिन से ज्यादा जो कार्यवाही वो नहीं रह सकती है। बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही होती है कि सभी लोग अपने अपनी बातें यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष के द्वारा तो बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठाया जाए या फिर विधानसभा की अवधि की बात की जाए, 3 दिन का जो सत्र होने वाला है उसे लेकर भी जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए उनके द्वारा तो बिल्कुल ये चीजें कही गई है कि सुरक्षा के मद्देनजर, यानी अगर लंबे समय का विधानसभा सत्र रहता है तो जो किसान है वो विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। इन चीजों को देखते हुए केवल 3 दिन का विधानसभा सत्र रखा गया है। एक और अहम चीज हो गई है कि उनके पास कुछ चीज ही नहीं है डिस्कस करने के लिए, कुछ मुद्दे नहीं है डिस्कस करने के लिए। इन चीजों से बचने के लिए 3 दिन का विधानसभा सत्र रखा गया। तो इन तमाम चीजों का बिल्कुल हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के कामकाज को लेकर के। तो बिल्कुल देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर रहती है विधानसभा सत्र में और किस तरीके से, यानी जो पहले दिन अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, यानी 1 दिन की जो विधानसभा
की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सभी नेताओं के द्वारा कहा गया था, विधायकों के द्वारा कहा गया था कि हम सभी को अपनी अपनी बातें रखने का पूरा मौका यहाँ पे दिया जाएगा, जिस तरीके से अनिल विज कहते हुए नजर आए थे कि कुछ समय था, कुछ विधानसभा जो सेशंस रहे थे जब हमें कहने की इजाजत नहीं दी जाती थी, मैं सबसे पहले मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता था, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि ऐसा अब नहीं, यहाँ नहीं होता, इस तरह की चीजें बिल्कुल कही गई थी। हमलावर होते हुए नजर आए थे, कांग्रेस पार्टी पर होते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज भी हो गए थे। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिली थी, मगर कोशिश है कि आए तो। और हालांकि अगर स्पीकर की भी बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा गया था कि बिल्कुल सभी को यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखने की पूरी इजाजत मिलेगी, सभी अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख पाएंगे। उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से भी बात की थी जब स्वेरिंग सेरेमनी हो गई थी, उन्होंने भी जब अपना कार्यभार संभाला था तब भी उनके द्वारा कहा गया था कि निष्पक्षता से तमाम चीजें होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि जिस तरह से आप भी जानती है 11 बजे ये जो कार्यवाही है वो शुरू भी हो जाएगी, लेकिन अपराजिता देखिए क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद आज पहला दिन है कार्यवाही का, और ऐसे में क्योंकि कल जिस तरह से जो नए विधायक हैं उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई कि क्या कुछ विधायी कामकाज हैं और क्या कुछ बारीकियां इसकी रहने वाली है। तो अपराजिता अगर बात की जाए तो क्योंकि जो नए विधायक हैं वो भी आज मौजूद रहने वाले हैं, तो क्या क्या ट्रेनिंग में रहा? ठीक है, सबसे पहले अगर नए विधायकों की बात की जाए तो 23 भारतीय जनता पार्टी, 13 कांग्रेस पार्टी, 2 INLD के और इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक भी हैं जो सबसे पहले बार चुन करके इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। तो इस जो प्रशिक्षण सेशन के आसपास से क्या प्रोसीजर्स होती है विधानसभा सत्र की, किस तरीके से अपने राइट्स को अवेल किया जा सकता है, किस तरीके से जनता ने जो चुन करके यहाँ पर लेकर आए हैं तो उनकी बातों को किस तरीके से यहाँ पर रखा जा सकता है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो कार्रवाई है वो बेहतरीन तरीके से चल सके। तो उन सभी चीजों को इस जो प्रशिक्षण सेशन रहा था उस सभी चीजों को इसमें ब्रीफ किया गया था, और कोशिश है कि एक बेहतरीन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें होती हुई नजर आए। हालांकि देखिए लोकसभा की भी अगर हम बात करते हैं तो जो लोकसभा है उसमें भी कई नए MP चुनकर आए हैं, तो उनके लिए भी जिस तरीके से कहा गया था कि ताकि उन्हें भी तमाम चीजें मालूम हो, तो वरिष्ठ नेताओं का जो हम कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है कि जो नए चुनकर विधायक आते हैं, जो नए चुनकर MPs आते हैं, उन्हें एक बढ़िया प्रशिक्षण दे सके ताकि जो आने वाली जो चीजें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो अच्छे तरीके से सरकार को कामकाज को कर सके। तो उन्हीं सब चीजों के मद्देनजर यहाँ पर कल प्रशिक्षण सेशन हुआ था, 2 घंटे के करीब वो सेशन चला था, और हम कह सकते हैं एक बहुत फ्रूटफुल, एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस यहाँ पर की गई थी, जिसका एक असर हम कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा सत्र की जो आज शुरुआत होने वाली है, शीतकालीन सत्र की जो 3 दिन की शुरुआत होने वाली आज 11 बजे से, तो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि उसका एक असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि अक्सर हम आज इस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर भी सकता है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष कितनी ज्यादा तैयार है ये भी सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी, और किस तरह से जो है वो आज तमाम मुद्दों को लेकर जवाब भी दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप भी जानते हैं किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, DAP खाद का मुद्दा हो गया, पराली जिस तरह से एक मुद्दा भी रह सकता है जिस पर हंगामा हो सकता है आज सदन में। तो इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में आज घेरा जा सकता है सत्ता पक्ष को? सबसे मूल बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि DAP जो खाद है वो एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है कि ये वो समय है जब रुपाई वगैरह होती है तो खाद की बहुत जरूरत होती है इस समय, तो एक बहुत अहम मुद्दा है जिससे उठाता हुआ विपक्ष नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर MSP की भी बात करते हैं तो MSP भी बहुत अहम मुद्दा है, चाहे हम विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें, विधानसभा चुनाव के दरमियान की अगर हम बात करते हैं या अब की भी बात करते हैं, तो लगातार विपक्ष के द्वारा इन चीजों को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। तो संभव है कि इस MSP के मुद्दे को लेकर भी वापस से यहाँ पर सवाल उठाता हुआ विपक्ष पार्टी नजर आने वाला है, घेरता हुआ सत्ता पक्ष को नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो युवाओं को किस तरीके से सही मार्गदर्शन मिले, इन तमाम चीजों को देखते हुए भी यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, घेरता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि देखिए अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं तो कई बड़ी सौगातें युवाओं को रोजगार के मद्देनजर देती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष घेरता हुआ नजर आता है रोजगार लेकर के, युवाओं को लेकर, कह सकते हैं कि एक जवाब ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से संभव है कि जो कर्मचारी
वो यहाँ पर होता हुआ अगर नजर आता है, यहाँ पर अगर पारित किया जाता है, जिसकी पूरी संभावनाएं भी लग रही है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विपक्ष को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जिस तरीके से युवाओं को जो रोजगार की जो बात स्वेरिंग सेरेमनी जब हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह जब जिस दिन हुआ था, उस दिन जो बड़ी सौगात युवाओं को दी गई थी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि युवा हितैषी सरकार जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है और जो मैनिफेस्टो में या चुनावों के समय जो वादा किया गया था वो करते हुए भी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के अगर सवाल उठाता हुआ नजर आता है, युवाओं के भविष्य को लेकर के अगर सवाल उठाता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं जवाब हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के पास है, चाहे मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी हो जाए या अगर हम कल की भी बात करते हैं, जिस तरीके से अनिल विज ने मुलाकात भी की थी, यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात की थी, तो जो उनके द्वारा भी कई मुद्दों को लेकर के वहां पे डिस्कशंस किए थे, ऊर्जा को लेकर के, जिस तरीके से एक बड़ी सौगात हरियाणा की जनता को मिलती हुई नजर आ सकती है। तो लगातार हालांकि सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे आरटीएस ट्रेन की बात की जाए या फिर और भी मुद्दों की बात कर ली जाए, तो पूरी कोशिश यहाँ पे सरकार के द्वारा अपने पूरे वादे को पूरे करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर विपक्ष पार्टी अगर घेरती हुई भी नजर आती है सत्ता पक्ष को, सत्ता पक्ष के पास भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जवाब भी यहाँ पर मौजूद है। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।